हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। हम ना दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को सेटिस्फाई रखने के लिए, दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए कभी खुद के इमोशंस की और खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। और जब लोग ये देखते हैं ना कि इसके पास तो हमेशा टाइम है, ये तो हमेशा फ्री है, तो लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपनी सारी चीज़ें आपसे करवाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी अपनी लाइफ में ये गलती बहुत की है। फिर वो चाहे मेरा कोई दोस्त हो या कोई भी हो, कि अगर किसी को मेरी ज़रूरत है, तो मैं अपने सारे काम छोड़-छाड़ के, भले ही वो काम वो चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं हमेशा ये ट्राई करती थी कि मैं उनके लिए अवेलेबल रहूँ। फिर चाहे वो कॉल पर हो या इन जनरल रियल लाइफ में। पर ये चीज़ सेम मेरे साथ नहीं होती थी, या कभी हुई भी है तो एक आधी बार कभी। वो लोग मेरे लिए कभी अवेलेबल नहीं होते थे मेरे जैसे। लोग पता है क्या करते हैं? लोग अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल ऐसे मैनेज करते हैं, वो तब आपसे बात करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब मैं फ्री हूँ, अब इसे टाइम दिया जा सकता है। लोग आपको उस कैटेगरी में रखते हैं कि जब फ्री होंगे तब इसकी सुनेंगे। और हम क्या करते हैं? हम प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं कि काम-वाम सब बाद में हो जाएगा, पहले ये जो पर्सन है इसकी हेल्प करो, इसे टाइम दो, इसे सुनो। और वो लोग क्या करते हैं? वो अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल ऐसे मैनेज करेंगे कि उनकी जो भी प्रायोरिटी लिस्ट है ना, वो सबसे पहले आएँगी और आप सबसे बाद में, यानी लास्ट में कहीं फिट कर दिए जाएँगे। कि वो भी अगर पॉसिबल नहीं हुआ या फिर टाइम नहीं मिला, तो आपको बोल दिया जाएगा कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं बिज़ी हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कभी अपने शेड्यूल की चिंता ही नहीं करते हैं। और ये चीज़ ना कुछ टाइम के बाद हमें समझ आ जाती है कि ऐसा क्यों? क्योंकि हम ना कभी खुद को, ना खुद के काम को, ना खुद के टाइम को सीरियसली ही नहीं लेते हैं कि हम खुद, हमारा टाइम, हमारे काम लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर पता हम क्या करते हैं? हम एक्टिंग करना स्टार्ट करते हैं कि अगर लोग मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो अब हम भी उनके साथ सेम ऐसा ही करेंगे। और आई एम श्योर आप लोग भी करते होंगे, है ना? कि व्हाट्सएप पे मैसेज सीन कर लिया आपने, पर 1 घंटे बाद रिप्लाई करेंगे, क्योंकि सामने वाले को दिखाना है कि हम भी बिज़ी हैं, हमें भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि पता है हमारे पास तो कुछ करने को है नहीं, मन-मन में हम चाह रहे हैं कि सामने वाला अगर बुलाए तो हम चले जाएँ। सामने वाले की कॉल आए तो हम जल्दी से कॉल पिक करें, बात करें उससे। पर क्योंकि हमें एटीट्यूड दिखाना है, सामने वाले को ये फ़ील कराना है कि तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करते हो, तुम भी मुझे इग्नोर करते हो, इसलिए हम एक्टिंग करते हैं। पर एक बात बताऊँ मैं आपको, एक्टिंग करने में और रियलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि एक्टिंग में ना आप सबसे ज़्यादा खुद को ही हर्ट कर रहे होते हैं। एक्टिंग से खुद ही इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। आपको ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप ही सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं। सामने वाला आपसे ज़्यादा स्मार्ट होता है। उसे पता चल जाता है कि आप कितना बिज़ी हैं, कितना आपको फ़र्क पड़ रहा है, घंटा फ़र्क पड़ रहा है आपको। पता चल जाता है लोगों को कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। वो समझ जाते हैं कि कुछ बिज़ी-विज़ी नहीं हैं आप। आपके दिल और दिमाग में मैं ही हूँ। ये जो एक्टिंग वाली चीज़ है ना, ये किसी काम की नहीं है। ये जो वीडियोज़ पे देख के हम देखते हैं ना ऐसे वीडियोज़ कि दूसरों को कैसे मज़ा चखाएँ, कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो दूसरों को कैसे ये चीज़ फ़ील करवाएँ, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। अगर इन रियलिटी
रियल में आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, तो आप किसी को अपनी एब्सेंस फील करा सकते हो, क्योंकि तब आप खुद सफ़र नहीं कर रहे होते हो। तब आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आप होते हो। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी गलती यही है कि ना हमारे गोल हैं ही नहीं कुछ, और गोल हैं भी ना लाइफ को लेकर तो वो बस ऐसे ही एवे ही हैं, हवाबाजी वाले, दिखावे के। इसलिए हम खुद को हमेशा साइड कर देते हैं कि हम कुछ अपना काम कर रहे हैं और किसी का कॉल आ गया कि चलो यहाँ चलते हैं मूवी देखने या कहीं और आप चलने के लिए रेडी हो गए। किसी ने कोई काम बोला, किसी का कॉल आया और वो आपसे बात करने के लिए कह रहा है, आप अपना काम कर रहे हो लेकिन नहीं नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, हाँ बोलो तुम। इसलिए हम ये करते हैं, खुद को साइड कर देते हैं। सो खुद को, खुद के टाइम को और खुद के काम को प्रायोरिटी बनाना सीखो। जब आप प्रायोरिटी दोगे ना खुद को, तो सबसे ज़्यादा आपको ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि फिर ना आप किसी को भी मना करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्ट नहीं करना पड़ेगा। वरना ऐसे तो आप मना कर भी दोगे ना, तब भी आप ही गिल्ट में रहोगे कि यार क्यों मना कर दिया मैंने उसे, नहीं मना करना चाहिए था। तो अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो ना, तो कोई आपको प्रायोरिटी नहीं बनाने वाला है, कोई आपको टाइम नहीं देने वाला है। ये भ्रम निकाल दो आपसे, अपने माइंड से। तो खुद के लिए बाउंड्रीज बनाना सीखो, खुद की बाउंड्रीज बनाओ। इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पे बात की है। एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला पूरी सीरीज है, उसमें है कि बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती हैं, देखो उसको। जब आप बाउंड्रीज बनाओगे ना खुद की, जब आप ये एक्चुअल में देखोगे कि सच में क्या है मेरे लिए अच्छा, क्या है मेरी प्रायोरिटीज, क्या है मेरी बाउंड्रीज, आपके मन से और आपके दिमाग से वो जो लिस्ट बनेगी ना, प्रायोरिटी लिस्ट आपकी, आपकी बाउंड्री लिस्ट, वो ना आपको पसंद नहीं आएगी, अच्छी नहीं लगेगी आपको। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक इतने सालों से आप जो भी करते आए हैं ना, वो आप मज़े के लिए करते आए हैं। ऑटो पायलट मोड पे जो भी करते आए हैं, उससे आपको मज़ा मिलता आया है अभी तक। अभी जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी, उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि मुझे बुक्स पढ़ना है या वर्कआउट करना है, एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, पसंद नहीं आएंगी। पर ये प्रायोरिटी लिस्ट बनाने से पता है, आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आप बोलते हो ना कि मतलब लोगों के पास टाइम नहीं होता है, लोग मुझे टाइम नहीं देते हैं। हाँ, लोग आपको टाइम नहीं देते हैं क्योंकि सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्चुअल में काम है, एक्चुअल में कुछ है करने के लिए उनके पास, और आप सिर्फ दिखावे के लिए इग्नोर कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, दिखा रहे हो कि आप बिजी हो। जब आप एक्चुअल में अपनी प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड करते हो ना, तो नेचुरली लोगों को पता चल जाता है ये कि आप एक्चुअल में लाइफ में बिजी हो अपनी। फिर वो आपको टाइम भी देते हैं, आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, और मान लो आपके रिलेटिव्स में किसी की शादी है। अब जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि अगर हम नहीं जाएंगे शादी में तो फिर वो तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे। सब आ जाते हैं। अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है? पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना। अभी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आपके एग्ज़ाम है ना। एग्ज़ाम जब आप पास कर लोगे, वही रिश्तेदार आके आपको बधाई देंगे। एग्ज़ाम पास करने के बाद जब आप कुछ बन जाओगे, वही आपको रिस्पेक्ट देंगे सारे रिश्तेदार। पता है सबसे बड़े दुश्मन तो हम खुद ही हैं, खुद के। हम खुद ही हैं दोषी अपने।
देखो हम ना दुनिया में दूसरों को खुश करने या दूसरों को एंटरटेन करने के लिए तो नहीं आए हैं ना। जब आप खुद की प्रायोरिटी लिस्ट बना लोगे ना कि हाँ, अब ये मेरी प्रायोरिटी है, अब मुझे इन्हीं पे फोकस करना है और इन्हीं पे काम करना है, तब ना आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईज़ी और बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाती है। सो प्लीज़ खुद को प्रायोरिटी बनाओ, खुद की बाउंड्रीज़ सेट करो। सबके लिए हमेशा हर टाइम अवेलेबल मत रहो। यही काम रह गया क्या दुनिया में आपके पास? समझ में आ जाएगा आपको एक ना एक दिन, पर फिर ऐसा ना हो कि बहुत टाइम निकल जाए। फिर हमें लगता है कि मैं पीछे रह गया हूँ, सब मुझसे आगे निकल गए हैं। हाँ, क्योंकि आप सबके पीछे पड़े थे इसलिए पीछे तो रहोगे ही ना। आप सबके पीछे पड़े थे तो आप ऑब्वियसली ये पीछे ही रहोगे। सो ये जो पूरा मैंने इस वीडियो का सिनेरियो क्या है कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, खुद को प्रायोरिटी दो, खुद के टाइम को प्रायोरिटी दो, खुद के काम को प्रायोरिटी दो। कि अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ, आपका मन है कि मूवी देखने जाने का अकेले, देन किसी का कॉल आ गया और आप चले गए। क्यों? वो आपका ओनली मी टाइम था ना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम था वो। क्यों आपने दिया फिर वो टाइम किसी और को? वो तो आपका पर्सनल टाइम था ना खुद के साथ। तो उसे प्रायोरिटी बनाओ कि नहीं, ये मेरा टाइम है, ये मेरा प्रायोरिटी टाइम है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। सो इस वीडियो को अब हम यहीं एंड करते हैं। और जो भी मैं आपको मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये चीज़ कभी काम नहीं आने वाली है। सबके लिए अवेलेबल रहने से, सबको खुश करने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं आपको अवार्ड मिलने वाला है। कोई अवार्ड नहीं मिलेगा इसके लिए आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।